प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान में अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है। आप चित्र में देख रहे हो, क्या है ये? सूर्य। सूर्य प्रकाशित करता है। तो ख ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश जो है वो गुजर जाता है, हमें आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। तो यह कांच भी पारदर्शी है, शीशा भी पारदर्शी है, पानी भी पारदर्शी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश जो है वो पूरा नहीं गुजर सकता, कुछ रह जाता है। तो पहला ऑप्शन है, कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं पर साफ दिखाई नहीं देता, जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। आर पार दिखाई नहीं देता, पहले वाला तो गलत हो जाएगा। स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ये सही है, लेकिन इसमें तीसरे ऑप्शन में आ गया, कुछ वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं पर साफ नहीं देख सकते। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 3 नंबर का। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपारदर्शी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों, जिन वस्तुओं के हम आर पार नहीं देख सकते, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, प्लास्टिक के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, रबड़ भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी इसके उदाहरण हैं अपारदर्शी वस्तुओं के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं वह प्रकाश को अपने से अंदर से होकर जाने देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम अपने चारों ओर कैसी वस्तुएं देखते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हमारे चारों ओर अनेक तरह की रंग बिरंगी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। काली भी देखते हैं, पीली होती है, सफ़ेद भी, सब वस्तुओं को देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रंग बिरंगी वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, हमारी छाया का आकार कैसा होता है? हमारी छाया का आकार कैसा होता है? तो देखते हो आप, आपकी छाया जो है वो सूर्य का प्रकाश पड़ने के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, घटता और बढ़ता रहता है। आपकी जो छाया है वो घटती बढ़ती रहती है। आगे है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिनका अपना प्रकाश होता है और प्रकाश छोड़ते रहते हैं तो उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो प्रकाशहीन है वो नहीं होते, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते वो भी नहीं होते, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? जिन वस्तुओं के आर पार हमें दिखाई नहीं देता और प्रकाश पार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इधर से प्रकाश आ रहा है
और यहाँ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो यहाँ पर उसकी छाया बनती है। क्या बनती है? छाया बनती है। तो यही पूछा इसने, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? छाया बनती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपसे अगर कोई पूछे तो छाया कैसे बनती है, तो प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के पथ में कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जिसके प्रकाश पार नहीं होता, यानी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु का क्या बनता है? छाया बनता है। ठीक है, आगे है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, दर्पण जो होते हैं वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। लेकिन गोलीय में भी 2 प्रकार के दर्पण हैं, अवतल और उत्तल। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 से, ये समतल दर्पण है, ये यहाँ पर जो दर्पण है उत्तल है, ये अवतल है। ठीक है, यहाँ पर ये दर्पण नहीं बना रखे, मैं बना देता हूँ। ये इस तरीके से दर्पण बनेंगे। ठीक है, ये लेंस बना रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूर्य ग्रहण के समय में सूरज को कैसे देखना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, आपको कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना है। कैसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए? गलत है। वैज्ञानिक यंत्रों से क और ख दोनों कोई नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन होगा, वैज्ञानिक यंत्रों से आपको देखना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा हो जाता है? तो आप चित्र में देख रहे हो, सूर्य कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है, ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है, कोई नहीं। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर टकराता है ऐसे और टकराकर पुनः लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, दर्पण कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। दर्पण जो होते हैं वो गोलीय, अवतल, समतल, ये सभी प्रकार हैं दर्पणों के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अगर सूर्य ग्रहण के समय हम सूर्य को सीधे देखेंगे तो यह हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही है। आगे है, पारभासी वस्तुएं कौन सी है? इसमें से आपको उदाहरण देना है। तेल लगा कागज है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक तो अपारदर्शी है, लकड़ी भी पारदर्शी है, पानी पारदर्शी है। तो पारभासी का पूछा है, सिर्फ तेल लगा कागज है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रतिबिंब और छाया एक ही है? बिल्कुल नहीं है, प्रतिबिंब और छाया एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इनमें से आपको छांटना है। यहाँ पर वायु पारदर्शी है, ये नहीं हो सकता। जल पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है, अपारदर्शी पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 है, प्लास्टिक। आगे है, प्रकाश की इकाई क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश जो है उसकी इकाई क्या है? ऊर्जा है, प्रकाश वर्ष है, लंबाई है, मीटर है। तो वो किस रूप में प्राप्त होता है? हमें ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। आगे है, अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो प्यारे बच्चों, सोलोकॉन शीट, तार की जाली, कार्बन पेपर की शीट, इन सभी का क्या अपना प्रकाश है? नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, कौन सी पारदर्शी वस्तु है? तो यहाँ आप देख सकते हो, लकड़ी भी पारदर्शी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं होता, लोहा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जल। बिल्कुल सही। ठीक है, आगे है, दर्पण परावर्तन से हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? तो आप चित्र में देख सकते हो, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है,
छिद्र कैमरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, छिद्र कैमरे का उपयोग आप क्या काम करते हैं? सूक्ष्म छिद्र कैमरे का उपयोग सूर्य को देखने और दीप्त वस्तु के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सरल रेखा में, टेढ़ी रेखा में, गोलाई में, कै और कै दोनों। तो प्रकाश को आप देख सकते हो, सीधी पाइप से देखोगे तो आपको जैसे मोमबत्ती जलाकर देखेंगे सामने दिखाई देगी, पाइप को बीच में से मोड़ देंगे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आगे है, दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो सूर्य की तरह अपना प्रकाश उत्सर्जित करती रहती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो जुगनू का अपना प्रकाश है, चंद्रमा का भी हो, मिट्टी के तेल के स्टोव का भी। यहाँ पर चंद्रमा का नहीं होता, लेकिन दो का यहाँ है, होता है इनका। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हमें लगाना पड़ेगा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे है, कौन सी वस्तुएं पारदर्शी हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखो कौन सी वस्तुएं पारदर्शी हैं। जल पारदर्शी है, वायु पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, खालिस्तान वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, जब अंधेरा होता है तो आप देख नहीं सकते, और जब बल्ब जला देते हैं हम तो क्या मिलता है उससे? प्रकाश। तो प्रकाश आएगा इस खालिस्तान में, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। आगे है नेक्स्ट, निम्न में से किसकी गोल परछाई नहीं बनती? गोलाकार डिस्क की बनेगी, आइसक्रीम की भी बनेगी, गेंद की भी बनेगी। तो जूते डिब्बे की गोलाकार परछाई नहीं बनेगी। कैसी बनेगी? घनाभाकार बनेगी। आगे है, सूर्य ग्रहण के समय चांद किसके मध्य में आ जाता है? तो प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? याद रखना है आपको, चंद्रमा आ जाता है। आगे है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? तो वो पहुंचती है 8 मिनट 33 सेकंड कह सकते हैं, या 8.33 मिनट कह सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा अदीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है? पृथ्वी, मेज, प्रकाश। पृथ्वी का अदीप्त है, मेज भी अदीप्त है, मकान भी अदीप्त है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है? तो देखो आगे ना, यहाँ पर चंद्रमा जो मैंने बताया था आपको, सूर्य का अपना प्रकाश है, टॉर्च का है, जुगनू का है, चंद्रमा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसके पास प्रकृति प्रकाश शरीर है, यानी अपना खुद का प्रकाश है? चांद का नहीं है, पृथ्वी का नहीं है, मोमबत्ती का नहीं है, तो सूर्य का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी प्रकाशवान वस्तु नहीं है? मोमबत्ती, तारा, सूर्य, पृथ्वी। तो पृथ्वी प्रकाशवान वस्तु नहीं है, मोमबत्ती का है, तारे का है, सूर्य का है। आगे है नेक्स्ट, खालिस्तान वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन जाती है। तो आपको पता है प्रकाश के रास्ते में कौन सी वस्तु आती है? अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। सूची छिद्र कैमरे में खालिस्तान बॉक्स को आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कितने बॉक्स हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची छिद्र कैमरे में सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देंगे? तो प्यारे बच्चों, उल्टे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? उल्टे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम सूर्य को कैसे देख सकते हैं? नगन आँखों के से चश्मे के द्वारा, सूची छिद्र कैमरे के द्वारा, दूरदर्शी के द्वारा। हम सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगे है, खालिस्तान की छाया प्राप्त की जा सकती है। तो अपारदर्शी वस्तुएं थी, उनकी छाया बनती है एल्युमिनियम की शीट की, दर्पण की, लकड़ी के तख्ते की। तो सभी अपारदर्शी हैं, तो सभी की छाया बनती है। तो उपरोक्त सभी। आगे है, पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश पूरी तरह से गुजर नहीं पाता, उनमें धुंधला दिखाई देता है। तो घर्षित कांच भी पारभासी है, गंदा पानी भी पारभासी है, तार की जाली भी पारभासी है। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट, कौन सी वस्तुएं अपारदर्शी हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जिन वस्तुओं के अंदर प्रकाश गुजर नहीं सकता बिल्कुल भी,
वायु पारदर्शी है, जल पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है, अपारदर्शी पूछा है तो क्या है यहाँ पर? चट्टान का टुकड़ा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी वस्तुओं की छाया प्राप्त नहीं की जा सकती? तो जो पारदर्शी होगी उसकी छाया नहीं प्राप्त की जा सकती। दर्पण की प्राप्त कर सकते हैं, धुएं की, छाते की, ये अपारदर्शी इनकी प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची छिद्र कैमरे में लेंस होता है। सूची छिद्र कैमरे में कोई लेंस शून्य लेंस होता है। क्या होता है? शून्य। आगे, कुछ विशेष प्रकार के कांच में हमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें हम किस प्रकार की वस्तु कहेंगे? तो धुंधला दिखाई देने वाले को हम पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। आगे है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। छाया बनते समय वस्तु का रंग कोई खालिस्तान है, तो छाया बनते वस्तु का रंग कोई परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही है। आगे चलते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में किस प्रकार किस के खालिस्तान का उपयोग होता है? तो परावर्तन का उपयोग होता है। बहुमूर्तिदर्शी क्या होती है? एक बेलनाकार पाइप में 3 समतल दर्पणों को इकट्ठे रखा जाता है, तो उसमें परावर्तन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस समय दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण जो होता है उसमें आपने देखा होगा अंग्रेजी का अक्षर बी अगर हम रखें तो वो ऐसे दिखाई देता है, साइड बदल जाती है उसका, यानी बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। दीवार व लकड़ी आदि के आर पार हम नहीं देख सकते, उन्हें हम किस प्रकार की वस्तु कहेंगे? तो आर पार नहीं दिखने वाली अपारदर्शी वस्तु होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है, कुछ वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं, इन्हें किस प्रकार की वस्तु कहेंगे? तो प्यारे बच्चों पता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। आगे है, किस समय पेड़ की छाया सबसे लंबी होती है? तो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों ही समय आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने दिन के अंदर, सुबह और शाम को आप देखना, छाया आपको लंबी मिलेगी। आगे है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, आप अगर आप दर्पण के सामने, ये दर्पण है, आपने इसे 2 सेंटीमीटर दूर रखा है तो 2 ही सेंटीमीटर दूर बनेगा। जितनी ऊंचाई का प्रतिबिंब वस्तु रखी है उतनी ही ऊंचाई का बनेगा। तो कैसा बनता है? सीधा भी बनता है, तो सीधा और वस्तु के आकार का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, पारभासी वस्तुओं में से प्रकाश खालिस्तान गुजरता है, पूरा नहीं गुजरता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आंशिक रूप से गुजरता है। आगे है, पारदर्शी वस्तुओं में से प्रकाश गुजर जाता है, पूर्णतः गुजर जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, यदि किसी प्रकाश स्रोत के पथ के अनुदिश उसमें कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो क्या बनेगी? तो छाया बनेगी उस समय। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने MCQ कराए वो आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।